ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, जिसे हम सैमसंग का मोस्ट इनोवेटिव या मोस्ट हाइप्ड फोन भी कह सकते हैं। बट हैरानी की बात यह कि इतने हाइप के बावजूद काफी ज्यादा चांसेस है कि ये फोन मार्केट में ना चले, जिसके ये 3 बड़े रीजंस हैं। पर प्रॉब्लम से आने से पहले बात करते हैं कि क्यों इसे सैमसंग का बनाओ तो मोस्ट इनोवेटिव फोन कहा जा रहा है। कुछ टाइम से अगर आपने नोटिस किया हो तो सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स को लेकर काफी ज्यादा सेफ खेल रहा है। पिछले 4 साल से ले दे के डिजाइन बिल्कुल सेम रहा है और इनोवेशन के नाम पे हमें ये 100x जूम और गैलेक्सी आई के फीचर्स पकड़ा दिए जाते हैं। बट काफी टाइम बाद हम किसी सैमसंग के फोन के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन। पीछे से देखने पे आपको शायद ये फोन उतना इंप्रेसिव ना लगे, बट जैसे ही आप इसे साइड से देखोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस फोन को इग्नोर कर पाओगे। फिर ये फोन सिर्फ 5.8 mm की थिकनेस के साथ आता है, जो इतना ज्यादा पतला है कि इसके आगे सैमसंग S25 अल्ट्रा और आईफोन 16 हाथी जैसे लगते हैं। और क्योंकि इस फोन में सैमसंग ने टाइटेनियम को यूज किया है तो फोन हाथ में काफी पकड़ने में हल्का भी लगता है। इस डिजाइन से ये भी कंफर्म हो जाता है कि इस फोन में हमें सिर्फ डुअल कैमरा मिलने वाला है, जहाँ होगा 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और ये सेम 200 मेगापिक्सल का सेंसर है जो हमें सैमसंग S25 अल्ट्रा में मिलता है। पर सेल्फी कैमरा में सैमसंग ने यहाँ थोड़ी सी पावर सेटिंग करी है, जहाँ हमें से 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो हमें गैलेक्सी S25 और S25 प्लस में मिला था। कुछ लोग अब यहाँ ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस फोन में हमें अल्ट्रा वाइड की जगह टेलीफोटो लेंस मिलना चाहिए था। बट बात फिर वही है, इतने पतले डिजाइन की वजह से इस फोन में टेलीफोटो लेंस डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बाकी फोन में गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 की प्रोटेक्शन तो मिलेगी, बट साथ में IP68 की वाटर रेजिस्टेंस भी रहेगी। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने स्लिम डिजाइन के बाद भी सैमसंग इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देने वाला है, जो एक काफी अच्छी चीज है। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ हमें 6.6 इंचेस की 2K 120Hz OLED डिस्प्ले मिलेगी, जो HDR 10+ के साथ 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेगी। और इसी डिस्प्ले के नीचे में सैमसंग का आइकॉनिक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग के फोन में कभी कमी नहीं मिलती है, जो चीज हम इस फोन के लिए भी कह सकते हैं। अब फोन के थोड़े इंटरनल से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे स्लिम डिजाइन की वजह से वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर मिलेगा, जो अगर आपको ना पता हो तो एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट एक चीज जो यहाँ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि क्या इस फोन में भी सैमसंग वेपर कूलिंग चेंबर को डाल पाया है, जो कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो इसके स्लिम डिजाइन की वजह से काफी ओवरहीटिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। पर जब भी कोई कंपनी इतना स्लिम फोन निकालने का ट्राई करते तो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज उसे बैटरी में करना पड़ता है, और इस फोन के साथ भी यही हुआ है। इस फोन में हमें सिर्फ 3900 mAh की बैटरी मिलेगी, जो सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, जो 2026 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमें मिड रेंज फोन पे भी 7000 mAh की बैटरी मिल रही है। चलो हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हम बैटरी को थोड़ा बहुत मैनेज भी कर ले, बट एटलीस्ट सैमसंग को इसमें 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो देनी ही चाहिए थी। चार्जिंग जैसे फैक्टर में तो सैमसंग को इम्प्रूव करना ही चाहिए था। पर मुझे लगता है ना कि सैमसंग खुद भी इस फोन को लेके इतनी उम्मीद नहीं रख रहा है। कहीं ना कहीं उसे ही पता है कि ये फोन मार्केट में फेल हो सकता है, जिसके ये 3 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है पोजीशनिंग। सैमसंग इस फोन को S25 प्लस और S25 अल्ट्रा के बीच में पोजीशन करना चाहता है, जो एक बहुत ही बुरी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस फोन को गैलेक्सी S25 और S25 प्लस के बीच में पोजीशन करना चाहिए। पर एक्चुअली में सैमसंग चाह के भी ऐसा कर नहीं सकता, जिसकी वजह रीजन नंबर 2 जो है इस फोन का प्राइस। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनिशियल लॉन्च के लिए सैमसंग ने सिर्फ 40,000 यूनिट्स को ही बनाया है, और नेचुरल सी बात है इतने कम यूनिट्स की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सैमसंग को इसका प्राइस भी हाई रखना पड़ा है, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में 1,20,000 के अराउंड होगा। पर प्राइस के अलावा इस फोन की फेलियर का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है iPhone 17 एयर। देखो, इस फोन को बनाया ही सैमसंग ने iPhone 17 एयर से कम्पीट करने के लिए था, पर सैमसंग ने मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी कर दिया इसे पहले लॉन्च करके, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से iPhone 17 एयर गैलेक्सी S25 वैसे पतला तो होगा ही, पर साथ में इसका रूमर प्राइस अराउंड 90,000 की होने वाला है, जो S25 वैसे ऑलमोस्ट 30,000 सस्ता है। एंड जितनी ब्रांड वैल्यू एप्पल कैरी करता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो गैलेक्सी S25 की पूरी मार्केट खा ले। अगर सैमसंग इस फोन की प्राइसिंग को ढंग से नहीं रख पाया तो काफी चांसेस है कि सैमसंग का एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।